So on my birthday, I just want people to love me. That's all. क्या बात है सर। सर लोग बहुत प्यार करते हैं आपको। मैंने तो सच में कभी सोचा नहीं था। मैंने कहा, कमल सर हमारे शो पे क्यों आएंगे, वो इतने बिजी फिल्मों में उधर उधर फ्लाई कर रहे हैं, कभी अमेरिका कभी कहीं। मैंने नहीं कभी सोचा था सर। और बड़ा मजा आ रहा है सर आपको देख के। जब आपको देखा था आपने सिर्फ मूछें रखी थी, आज आपने फुल स्लीव दाढ़ी रखी है। और अगले फिल्म के लिए और बढ़ने वाले। अच्छा सर, आप आएंगे अगली फिल्म के लिए हमारे शो पे? जी पक्का? यस। लव यू सर, थैंक यू। मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूं कि इंडिया से ज्यादातर ऑस्कर के लिए जाने वाली फिल्में जो हैं वो कमल हासन साहब की है। अब तक इनकी 7 फिल्में ऑस्कर के लिए जा चुकी हैं। तो सर आपको कोई ऑस्कर का फॉर्मूला मालूम है, या वहां पे जूरी में बैठने वाली कोई गोरी आपकी फैन है? I don't even follow formula for making a film. अच्छा। So I like to break or find a new formula. पर नहीं सर, ये आपने आज तक जितनी भी फिल्में बनाई हैं सर, कमाल ही किया है, कमाल ही किया। मैं हिंदुस्तानी फिल्म इतनी बार देख चुका हूं ना, अब भी जब कभी टीवी पे आती है पहचान ही नहीं पाते हो कि आप कमल हसन साहब भी वो किरदार निभा रहे हैं। डबल रोल किया है, एक अपने बेटे का खुद ही, या ये कह लीजिए कि बाप खुद बने हैं, बेटा भी है इनका, या बेटा खुद बने बाप भी खुद बने हैं, मतलब जो भी कह लो आप। पर कमाल करते हो जो भी करते हो आप सर, वाह। शायद बहुत सारे हमारे दर्शकों को पता नहीं होगा कि कमल सर वो शख्स हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को जो है फर्स्ट टाइम हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया। जैसे सबसे पहले फिल्मों में कंप्यूटर से साउंड रिकॉर्डिंग, फिर स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है, फिर डॉल्बी स्टीरियो, फिर एनिमेशन, और 3D और भी बहुत कुछ। तो सर अपने गांव में बिजली भी आप ही लेके आए थे पहली बार। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि कमल सर को 6 साल की उम्र में पहली फिल्म कलथुर कन्नम्मा के लिए, मेरे से तो नाम नहीं लिया जा रहा, आपने तो काम किया उसमें। सही बोला। सही बोला मैंने? हाँ। अच्छा, उस समय ही राष्ट्रपति जी से इनको गोल्ड मेडल मिला सर। आपकी 6 साल की उम्र थी उस समय। आपको पता था जो राष्ट्रपि होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं? वो फोटो देखेंगे अभी भी। अच्छा जी। आई एम लुकिंग एट दिस, बस इतना ही। बिकॉज आई थॉट एज अ चाइल्ड मेरा ये सोचता कि कुछ बड़ा प्रेजेंट देंगे, एक मैकेनिकल गन या कुछ ऐसा टॉय वॉय देंगे बच्चों को, तो यही होता है दिमाग में। सो आई एम लुकिंग एट इट। आपने बोला भी उनको, राष्ट्रपति जी को, कि बस इतना ही? बस इतना ही। ऑलमोस्ट थ्रू माय एक्सप्रेशन। अच्छा, बोल के कोई हंसी वाली बात करके कोई भी हंसा देता है। कमल सर वो शख्सियत है जिन्होंने सालों पहले बिना बोले पुष्पक फिल्म में सबको हंसाया था। सर उस समय फिल्म में कोई डायलॉग नहीं था, ये पहली इंडियन फिल्म थी, और डायलॉग राइटर पैसे ज्यादा मांग रहा था कि आपने विजडम टूथ निकलवाया था अपना। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस, मेकिंग पुष्पक? व्हेनेवर आई से, जब हम पुष्पक लिख रहे थे जी, people say, लिख रहे थे क्या लिखेंगे? That was where I learned writing. सीखने के मौका मिला। How to write for cinema. Cinema is not all about dialogues. Visuals. वो समझ में आया सर। हमारे लिए तो हम इतनी सीखने वाली चीज आज भी लोग उससे सीखते हैं। पुष्पक जैसी कोई दोबारा फिल्म क्यों नहीं बनती है, हम ऐसा सोचते हैं सर। और वाकई आपने ही सिखाई हैं चीजें हमें, आपकी फिल्मों से देखने को मिली। व्हेन वी आर स्टिल लर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस ब्यूटीफुल फिल्म। अच्छा, एक्टर डबल रोल करते हैं, ट्रिपल रोल करते हैं। दशावतारम में 10 रोल किए कमल सर ने। कि आपको ही कुछ अलग करने का शौक था, या प्रोड्यूसर को लगा कि बड़ा एक्टर हाथ लगा, करवा लो सब कुछ? नहीं, my guru, Mr. K. Balachandran. अच्छा जी। He always tried नई चीज, नई actors. As a matter of fact, all the top stars of South India who are reigning supreme now, who are my peers, सब उनके introductions थे। अच्छा जी। So he kept trying new things and he gave us the guts. वो दिल जो है, we try to copy it even now. क्या बात है सर। It's a habit I picked up from my father. He is like a father to me. वाह। सर नॉर्मली क्या है कि कोई भी फिल्म स्टार
अपने पूरे लाइफ स्पैन में मान लो अगर 10 फिल्में की हैं, 20 फिल्में की, तो 20 फिल्मों में 20 किरदार किए। आपने जब एक ही फिल्म में 10 चिपका दिए, किसी और एक्टर ने कहा नहीं कि भाई सोच समझ के करो, हमारा भी ख्याल रखो? नहीं, बिकॉज आई कम फ्रॉम अनदर ट्रेडिशन। शिवाजी साहब हिंदी में भी बनी हुई पिक्चर, दैट वाज नई दिन नई रात। हाँ, नया दिन नई रात। ओरिजिनल वर्जन Yes, yes. वाज डन बाय शिवाजी साहब। ओह, सो एक और ऐड किया मैंने, बस उतना ही किया। अरे जब चाची 420 आई, इतना मजा आया देख के, हम इतना हंसे सर। और हमने सुना था कि उस गेटअप को लेने में आपको 6 घंटे लगते थे। तो सर जैसे परेश रावल साहब हैं या दूसरे एक्टर, सबको पता था कि साड़ी के अंदर कमल हासन है। लेकिन जहां आप शूट कर रहे थे गांव में, किसी बुजुर्ग का दिल आ गया आपको देख के कि चाची बड़ी है सर? मतलब हो ही जाता है किसी नहीं। को। उस समय फिर जब वो आप गेटअप में आ जाते तो जेंट्स वॉशरूम यूज करते थे या लेडीज वॉशरूम? नो, एक रूम था। अच्छा, ये मेकअप की वजह से इट वाज लाइक अ टेलीफोन बूथ, छोटा सा एक रूम, इतना बड़ा है। अच्छा जी। तो कभी कभी असिस्टेंट डायरेक्टर, जवान लड़का है, वो आता है डायलॉग बताने के लिए, और मैं आई एम लुकिंग डाउन एंड सडनली ही स्टॉप्स एंड हिज हैंड्स आर शेकिंग। Why? पल्लू गिर गया मेरा। Oh my God! सर वैसे हो बड़े शरारती आप। एक एक्टर को होना भी चाहिए शरारती। अच्छा, आप सब जानते हैं कमल सर ने अप्पू राजा फिल्म में एक रोल किया था। मतलब एक तो ये नॉर्मल थे और एक छोटी हाइट वाले कमल हसन। हम लोग क्या बचपन में इतना सोचते रहते थे कि यार ये कैसे किया होगा? हाँ। आप तो ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बचपन में नहीं, ऐसे- इस तरह वो बात छोड़िए। आई मीन well, एक होता ना कि यार सामने भी कमल सर है, इस तरफ भी कमल सर है, और ये इतने छोटे कैसे हो गए? सर वो कैसे करते थे? वो भी टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली बहुत यूज हुई हो। जो भी आप देख रहे हैं अब अभी अप्पू राजा में, जी। इट वाज ऑल डन इनसाइड द कैमरा। My God. So the whole set was built for Appu, ओके। और फिर से we will shoot his shot separately. Wow. It was very interesting and very costly because the first 20 days we were only experimenting. Wow. अच्छा सर, लेकिन जो आपने कॉन्सेप्ट किए हैं वो और किसी ने कभी ट्राई भी नहीं किया कि उसको कॉपी भी करने की हिम्मत नहीं हुई? Yeah. फॉर एग्जाम्पल पुष्पक हो गई या अप्पू राजा। मेरे को तो पुष्पक का वो भी याद है जिसमें आप बर्फ वाली वो कुल्फियां जमा के लेके जाते हैं ना। कितना यूनिक चीज थी कि कुल्फी से बंदा मार देंगे, कुल्फी पिघल जाएगी, कोई पता ही नहीं चलेगा। नामो निशान नहीं, कोई उंगलियों के निशान नहीं। वाह Murder weapon नहीं मिलेगा। वाह। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि कमल सर ने 50 से ज्यादा फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग भी की है। तो Amazing. सर हमारे शो का क्या कसूर है? हाँ। हमारे भी आज एक आध कुछ जो भी आपका मन हो। अब हिंदी गाने सुनते हैं कमल सर? जी जी, मेरा भाग्य ये है कि आई हैव सीन मोहम्मद रफी साहब Wow. रिकॉर्डिंग इन चेन्नई, क्या बात है, वाह। एंड 5-4 साल का था, अच्छा जी। लड़का था, एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग ही केम एंड इंट्रोड्यूस मी, ये लड़का है पिक्चर में एक्ट करता है। अच्छा। देन ही सेड एक गाना सुना एंड आई sang it for him because अच्छा, वाह 2-3 take, so the rest of the song I sat in his lap and listened, वाह, so I remember. क्या बात है। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब सदमा, अब मैं फिर नहीं कहूंगा, फिर आप बोलोगे व्हाट यू वांट टू प्रूव। बचपन। इतना इमोशन नहीं पता होता है, उस समय स्कूल में थे, लेकिन जब आप देखो जो Sorry, मना sir. किया वही करते हैं। आई वॉज प्रिंसिपल दैट टाइम, सो सदमा फिल्म जब श्रीदेवी जी, सबको पता है, या। पर फिर भी मेरा दिल कर रहा है वो मैं जिक्र करूं उस बात का कि जब श्रीदेवी जी बीमार होती हैं, वो किसी को पहचानती नहीं है, तो कमल सर उनका इलाज करवाने लेके जाते हैं। 1 महीना वहां रहती हैं, वो ठीक हो जाती हैं, ये लेने आते हैं, तब तक उनकी याददाश्त वापस आ जाती है, वो इनको भूल जाती हैं। वो जब ट्रेन में बैठती ट्रेन हैं, में वो शॉट, और इसके बाद जो कमल सर उनको याद दिलाने की कोशिश करते हैं, वो मंकी का वो इनेक्टमेंट, ये वो Oh my सर God. रुला दिया था आपने यार। Yeah. क्या बात है, वाह।
और उस फिल्म की एक एक चीज ब्यूटीफुल थी सर। आपकी एक्टिंग, श्रीदेवी जी की एक्टिंग, उस फिल्म का म्यूजिक इलैयाराजा साहब ने। जिक्र करना चाहूंगा जो कमल सर की फिल्म आ रही है विक्रम। सर कुछ बताइए इस फिल्म के बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। बहुत अच्छा डायरेक्टर है ये, यंग डायरेक्टर लोकेश कनकराज। इट वाज वेरी कंफर्टेबल वर्किंग। विजय सेतुपति साहब हैं साथ में जी, और फहद फासिल साहब हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वर्किंग विद दीज एक्टर्स एंड इट्स अ नाइस एक्शन कोलैबोरेशन। द ओनली थिंग you might miss, I didn't miss, is the heroine for me. We didn't miss in the teaser. तो हम मिस करेंगे, आपने नहीं मिस करी हीरोइन? No, जब मैं स्कूल में था। अच्छा। एक बार मैं भी बोल दिया। सर एक बार ना हमारा सौभाग्य, हमें जैकी चैन साहब से मिलने का मौका मिला। वो हमारे शो पे आए थे। उन्होंने भी एक्शन, हम उनके बड़े फैन हैं और मैंने सुना कि आप भी उनसे काफी इंस्पायर हैं। उन्होंने कुछ बात बोली थी एक्शन को लेके, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। प्लीज जरा यहाँ पे दिखाया जाए। जैकी सर, यू ऑलवेज डू लॉट ऑफ डेंजरस एक्शन। Yes. कितनी हड्डियां, आई मीन यू मस्ट हैव ब्रोकन ऑल योर बोन्स। Not all, but mostly. ऑलमोस्ट। Yeah. From here, nose, cheek, teeth, shoulder, broken. Crack. Oh my God. Too many. ये ही चीजें हैं जो, क्योंकि हम सब इंसान हैं और वो इंटरनेशनल स्टार हैं। जैकी चैन क्यों हैं? बिकॉज वो अपने काम को पैशन के साथ करते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं। और सर वी रिस्पेक्ट यू, वी लव यू अलॉट। सर एक्शन तो आपने भी इतना किया है फिल्मों में, कितनी बार तुड़वाई हैं सर अपनी हड्डियां आपने? यही कॉन्वर्सेशन इनके साथ हुआ है मेरा। ही केम टू चेन्नई अच्छा जी। एंड वी मेट। सो यही बात हो रहा था। आई आस्क्ड हिम, आई सेड यू गॉट इंजर्ड? यस। हाउ मेनी फ्रैक्चर्स? ही सेड 36 सर। 36। He said, अरे यू आर कैचिंग अप, आई एम 50। देखेंगे अगली बार मिलेंगे तो। That's what he said. सर वैसे आपको पर्सनली कैसी फिल्में करने में अच्छा लगता है? एक्शन फिल्में, रोमांटिक, इमोशनल? It depends. एक बार एक चीज कर लिया so I give it a break for me. I'm also an audience. जैसे मुझे पर्सनली सर रोमांस करना बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को मिलती नहीं कोई फिल्म ऐसी। मिल जाएगा। आपका तमिल एक्सेंट इतना अच्छा है, क्या पता, मे बी यू विल बी डूइंग रोमांस। मेरे को लेना सर कभी आप, प्लीज। यस। आपको कोई ढीठ आशिक का रोल चाहिए करना हो। आपका टेस्टिंग हो गया, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है। अच्छा सर। हाँ, अभी बोला ना मेरा फिल्म का नाम। हाँ सर। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सॉरी। हाँ। वी हैव ए स्पेशल गेस्ट, कमल सर के बड़े पुराने फ्रेंड हैं। सर नमस्कार, वेलकम। थैंक यू। सर जैसे हमारे दोस्त होते हैं राजीव, रोहित, आपके सीधे कमल हासन साहब हैं। तो आप कितने सालों से कमल सर को जानते हैं? कम से कम 50 साल। वाओ, 50 साल से। आप स्कूल में थे। आप स्कूल में थे। That time you guys were in school? Yeah. Okay. सर कमल सर की कोई ऐसी बात बताइए जो किसी को नहीं पता है। हाँ। You can tell anything. Well, I can't pinpoint anything as such, but Not everything, huh? No. अभी तो ख्याल में कुछ आता नहीं है, but अच्छा। I will try sometime. आप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं सर? Shipping industry. अच्छा, मुझे लगा था आप भी शायद फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हैं। जी, अगर रोल देंगे आ जाता हूँ। Thank you so much for coming, sir. Thank you so much. Thank you.